अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं मैमूना अब्बास और मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा नदीम साहब और आज हम हैं फैसल टाउन इस्लामाबाद में। तो आए हम दिखाते हैं आपको फैसल टाउन इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी खैरियत। अच्छा, आज हम कहाँ पे खड़े हैं? हम इस वक्त फैसल टाउन के फेज 1 में खड़े हैं। अगर मैं आपको फैसल टाउन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये फैसल टाउन सोसाइटी बहुत खूबसूरत और छोटी सी सोसाइटी है। इसके 3 ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी। जो ए ब्लॉक है वो बेसिकली फतेह जंग रोड या तरनौल रोड भी कहते हैं या उसको जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड फेसिंग है। जो बी ब्लॉक है वो बेसिकली M1 मोटरवे फेसिंग है। M1 मोटरवे जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि दूर से आपको नजर आ रहा है, बेसिकली M1 मोटरवे की जो रिटेनिंग वॉल है और बी ब्लॉक की रिटेनिंग वॉल एक ही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन फेज 1 के सबसे खूबसूरत ब्लॉक सी ब्लॉक में, जिसके 2 डेडिकेटेड गेट हैं जो कि डायरेक्ट सी ब्लॉक को श्रीनगर हाईवे से कनेक्ट करते हैं। तो मैमूना, हमें ये थोड़ा सा बता दें कि ये जीटी रोड से कितने फासले के ऊपर है? जीटी रोड तो ये तो बेसिकली फेस जो इसका सी ब्लॉक है ये तो है ही जीटी रोड फेसिंग। अगर आप बात करते हैं रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी जीटी रोड या जिसको तरनौल रोड कहते हैं तो उससे हार्डली आप कर लें कि 2 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर होगा। और हम एयरपोर्ट से कितने दूर हैं? एयरपोर्ट से आपको अगर आप मिनट्स में देखें, किलोमीटर तो आप भूल जाएं। एयरपोर्ट से आप हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पर फैसल टाउन फेज 1 एंटर हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम कहाँ चलें? आप हमें क्या चीज फैसल टाउन में दिखाना चाह रही हैं? अभी हम चल रहे हैं फैसल टाउन के, चूंकि हम मौजूद हैं सी ब्लॉक में, तो सी ब्लॉक का हम आपको टूर कराएंगे, दिखाएंगे कि फेज 1 कितना डेवलप है। स्पेशली सी ब्लॉक की जो खासियत है वो ये है कि ये कनेक्ट करता है श्रीनगर हाईवे से, जो कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शाहराह है। तो हम आपको फैसल टाउन के सी ब्लॉक में सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट ग्राउंड, पार्क्स, घर और उसके बाद मजीद चीजें दिखाएंगे। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्रिकेट ग्राउंड को विजिट करवाएंगे, तो इस वक्त हम फैसल टाउन के सी ब्लॉक में क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना वाइड और कितना खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि दिन के टाइम भी एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है और रात के टाइम भी यहाँ पर हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज की जा सकती हैं। सो दिखाइए प्लीज क्रिकेट ग्राउंड। ये तो नमूना, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ज़्यादा जो मेरा टाइम गुजरा है वो DHA बैरिया में गुजरा है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे फैसल टाउन में आए और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, पार्क बहुत ज़्यादा हैं। आप और क्या इसकी क्वालिटीज़ है वो थोड़ी सी मुझे बता दें। चौधरी मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस ही इसी चीज के ऊपर किया हुआ। आप देखते हैं कई सोसाइटीज ऐसी होती है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हर जगह पे घर हैं, आपको पार्क मुश्किल कोई 1-2 मिलते हैं। चौधरी मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली अगर हम फैसल टाउन के फेज 1 की बात करते हैं, तो आप देखें हर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आपको पार्क्स मिलेंगे। हर ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है और बहुत ही वाइड, ये भी नहीं कि बहुत छोटे छोटे, आप देखें बहुत ही वाइड और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मेंटेनेंस हुई है इन ग्राउंड्स की। अच्छा मैमूना, तो हम जिस चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं वो हमें थोड़ी सी बता दें कि आप कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, उसका नाम क्या है और ये क्रिकेट ग्राउंड से कितना दूर है? वैसे तो वो सरप्राइज था, लेकिन आपने बिफोर टाइम पूछ लिया तो मैं आपको बता देती हूँ। वो भी सी ब्लॉक में ही है, क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। आपको शायद 2 मिनट लगे प्रोजेक्ट तक पहुंचने में। मेन डबल रोड के ऊपर वो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डी हाइट्स। ये नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि स्पेशली हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स ने इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स, पाकिस्तान वाले क्लाइंट्स यहाँ पर आके बुकिंग्स करवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट इज गोइंग वेरी वेल। बाकी चीज़ें मैं आपको प्रोजेक्ट में समझाऊंगी। तो व्यूअर्स, हम आ गए हैं जी इस वक्त डी हाइट्स पे। डी हाइट्स पे नमूना, हमें आज बताएं कि ये क्या है, हमें आप ब्रीफ करेंगी इसके मतलब जी। डी हाइट्स नहायत ही खूबसूरत और ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अक्सर आपने देखा होगा जो हाई राइजेज है वो नीचे शॉप्स होती हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं होती। हमारी खासियत ये है कि हमने इसको प्योरली रेजिडेंशियल रखा है। इसके साथ साथ अमेनिटीज़ का टावर ही हमने अलग कर दिया ताकि हमारे जो रेजिडेंट्स होंगे उनको अमेनिटीज़ भी इंजॉय करने को मिले, लेकिन उनका फुटफॉल या उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। सो अगर हम डी हाइट्स के बारे में बात करें तो डी हाइट्स हमारा ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज की बिल्डिंग है। अगर हम बेसमेंट्स को भी काउंट करें तो ये 21 स्टोरीज बनती है, जिसमें 3 बेसमेंट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस 17 फ्लोर्स। अच्छा मैमूना, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है?
कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसे नहीं है कि नीचे शॉप्स होंगी, ऊपर अपार्टमेंट्स होंगे और क्लाइंट्स डेफिनेटली फैमिलीज रहती हैं तो फैमिलीज की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड पे बेसिकली जो बिल्डिंग है ये प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अगर आप दिखाएं तो इसके साथ एक और कनेक्टिंग टावर बन रहा है, ठीक है। वो टावर सारे का सारा है ही अमेनिटीज का टावर। अब वो अमेनिटीज का टावर, उसके कनेक्शन बाहर से भी है और उसका अंदर से भी कनेक्शन है, ताकि जो यहाँ पे रहने वाले लोग होंगे वो अंदर से सारी अमेनिटीज एंजॉय कर लें, और जो बाहर के लोग होंगे जिन जैसे फैसल टाउन में रिहायशी होंगे वो अगर इस अमेनिटीज को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो वो बाहर से ही आए, एंजॉय करें और वहीं से वो वापस चले जाएं। अच्छा, ये कितने कनाल पे है? बेसिकली ये 10.5 कनाल का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। और इसकी पार्किंग जो कितनी है, जो गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है वो कितने फ्लोर्स पे है? सबसे अच्छा सवाल भी ये है और ये हमें मुनफरिद भी करता है बाकियों से। बेसिकली हमारे इस प्रोजेक्ट में 3 पार्किंग्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं जिस पे हम पार्किंग दे रहे हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, ये 3 स्टोरीज हैं जिसमें हम आपको पार्किंग, और ये सिर्फ पार्किंग नहीं दे रहे, हम आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग दे रहे हैं, साथ ही हम आपको सर्वेंट क्वार्टर दे रहे हैं, वो भी बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 में होगा। अब आपको क्लाइंट सवाल करेगा कि व्हाट इज डेडिकेटेड कार पार्किंग। डेडिकेटेड कार पार्किंग का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपका अगर अपार्टमेंट नंबर है 312 तो आपका पार्किंग नंबर भी 312 होगा। आपकी पार्किंग में आप ही गाड़ी खड़ी कर सकेंगे, कोई और गाड़ी खड़ी नहीं कर सकेगा। तो ये बेसिकली होता है डेडिकेटेड कार पार्किंग। इसी के साथ साथ तीनों बेसमेंट्स में हम आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दे रहे हैं ताकि आपकी प्राइवेसी मजीद इस तरीके से सिक्योर रहे। आपके पास सर्वेंट है, वो आए, काम करें और उसके बाद नीचे अपने क्वार्टर में जाए। अच्छा, हमें ये बताया जाए कि क्या इस पे काम स्टार्ट है, किस तरह काम चल रहा है, वो भी थोड़ी सी आवाम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें काम भी नज़र आना चाहिए, तो क्या हम उनको काम लाइव दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी हम चलेंगे, हम आपको व्यू अंदर का भी दिखाएंगे और आपको हम काम की नौयत भी दिखाएंगे कि कहाँ तक हमारा पहुँचा है। अभी जो शोर की आपको आवाज़ आ रही है ये भी हमारे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। बेसिकली हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज की बिल्डिंग है जिसमें से हमारे इस वक्त 7 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर की तो फिनिशिंग भी हो चुकी है और बाकी साथ साथ अभी काम चल रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी और साथ साथ अभी काम हो रहा है जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टॉप फ्लोर पे। काम आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन 24/7 हमारी है, दिन में भी कंस्ट्रक्शन होती है, रात में भी कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट्स को दिए गए वक्त के मुताबिक पोजेसन देनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे राइट साइड पे आपको मागला व्यू नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस्लामाबाद की खूबसूरती ही ग्रीनरी है, मागला से है, सो मागला व्यू आपको राइट पे नज़र आएगा। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर श्रीनगर हाईवे है, अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर जो सामने ट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, दैट इज़ बेसिकली श्रीनगर हाईवे जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शाहराह है। ये बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे अगर आप बात करें डिस्टेंस की तो श्रीनगर हाईवे हमारे प्रोजेक्ट से 530 मीटर्स की ड्राइव के ऊपर है, मतलब किलोमीटर भी एक पूरा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एज है। तो मैंने हम कौन से फ्लोर के ऊपर है? अभी हम 7th फ्लोर के ऊपर है। 7th और उसके ग्राउंड को छोड़ के? ग्राउंड को अगर आप ग्राउंड से आगे करते हैं तो हम 4th फ्लोर के ऊपर है, अगर आप बेसमेंट वगैरह काउंट करें तो हम 7th फ्लोर के ऊपर है। तो ये हम प्रोजेक्ट जो है अभी आवाम को भी दिखा रहे हैं। मेरे चूँकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेनर हैं, ज़्यादातर यूरोप और अमेरिकन और कनाडा के अंदर हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहूँगा कि ये एक डी हाइट्स का प्रोजेक्ट है, ये अपना प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि डी हाइट्स इस वक्त जो काम है। एंड नेक्स्ट एपिसोड पे मेमूना हम क्या दिखाएंगे जी? नेक्स्ट एपिसोड में हम मजीद बात करेंगे, हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट के साइजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे ग्राउंड फ्लोर इस वक्त किस पोजीशन में है, हमारे बाकी के फ्लोर्स 1 बाय 1 करके हम आपको, जैसे हमारे पास है स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर 4 बेड तक के ऑप्शंस मौजूद हैं, सो हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो क्या हम समझते हैं कि ये आवाम के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है? सर, अगर मैं आपको एक ट्रू मैं आपको बात बताऊं तो फैसल टाउन फेज़ 1 अपनी लोकेशन की वजह से इस्लामाबाद की मोस्ट लग्जरी सोसाइटीज़ में इसका शुमार होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव सोसाइटी। आपको वैसे एक बात बताऊं तो आई हैव बीन लिविंग नियरेस्ट टू DHA 2, वहाँ पर भी प्लॉट्स के ये रेट नहीं है। अगर आप फैसल टाउन फेज़ 1 इसकी हम बात करें तो 5 मरला का प्लॉट, आप यकीन करें 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख के बीच में सिर्फ 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट है। सो क्यों नहीं आपके क्लाइंट्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज हम डी हाइट्स के ऊपर हैं।
जैसे कि ममूना ने पूरी डिटेल में बताया कि ये प्रोजेक्ट किस जगह पे है, फैसल टाउन के अंदर है, और पूरा इसका स्ट्रक्चर भी बताया, इस वक्त जो काम लगा हुआ है उसके मतलब भी आपको सारे का सारा ये देखें डे 1 से जो काम लगा हुआ है। इस वक्त 8th फ्लोर के ऊपर है हम, 10 कनाल के ऊपर है ये प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट के अंदर जो इसके रूम्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं तो इंशाल्लाह रेट्स, रूम्स और कवर्ड एरिया इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अभी मेमुना क्या अभी से स्टार्ट है इसकी बुकिंग? जी जी बिल्कुल, इसकी बुकिंग्स अभी से स्टार्ट हैं। जो यहाँ पर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, उनको हम इनवाइट कर देंगे, वो आएँ, प्रोजेक्ट विजिट करें, इनकी क्वालिटी देखें स्पेशली, और क्वालिटी देखने के बाद आप बहुत पसंद करें। और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको हम विजुअल टूर भी करवाते हैं, उनको हम वीडियोस प्रॉपर बना के भी शेयर करते हैं, और वो ऑनलाइन भी वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। मेरे मेमुना काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर होते हैं, तो क्या हम अपने व्यूअर्स को जो फॉरेन में हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है? सर वैसे तो चूँकि ये बहुत ही लग्जरी सोसाइटी है तो डिस्काउंट ऐसे नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली अब आप हैं, आपके व्यूवर्स हैं, तो उनको हम ज़रूर बहुत अच्छा अकोमोडेट करेंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।